हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI क्लासेस 24 में। दोस्तों, ITI एग्ज़ाम 2025 होने वाला है। उसके लिए हम लोग अरिहंत बुक का टोटल जितने सिलेबस है, ITI सेकेंड ईयर हो या ITI फर्स्ट ईयर हो, जो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कराएंगे। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टोटल कंप्लीट जितने सिलेबस है उसको हम लोग धीरे धीरे करके एग्जाम होने तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी है उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं आज, डीसी जनरेटर का। ठीक, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि अध्याय 1। ठीक, अध्याय 1 है हमारा डीसी धारा जनित, यानी कि हमारा जो है डीसी, ठीक, डीसी जनरेटर। ठीक, डीसी जनरेटर आज हम देखेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। इसमें है हमारा, इसमें जो है हमारा आज देखेंगे ये परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन में डीसी मशीन सामान्यतः वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक है। क्या है हमारा जो डीसी मशीन है, सामान्यतः क्या है, वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक है, जो कि डीसी सोर्स पर कार्य करता है। ठीक, जो कि डीसी सोर्स पर करता है, कार्य करता है। वैद्युत वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है हमारी, डीसी मोटर कहलाती है। ठीक, जो हमारा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। एवं यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक, एवं यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डीसी जनरेटर कहलाती है। ठीक, चलिए आगे है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु, वाष्प, परमाणु ऊर्जा व पेट्रोलियम ईंधन इत्यादि के द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति द्वारा, ठीक, यांत्रिक शक्ति द्वारा वैद्युत शक्ति में परिवर्तित करके विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर को समझने से पूर्व वैद्युतिक मशीनों की सामान्य अवधारणा को समझना आवश्यक है। ठीक, यानी कि डीसी जनरेटर को समझने से पहले हमको वैद्युत मशीनों की जो सामान्य अवधारणा को समझना आवश्यक है। चलिए देखते हैं निम्न कौन सा अवधारणा है। तो जो 1.1 है हमारा है घूर्णी वैद्युतिक मशीनों का सामान्य अवधारणा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक, इसी को कहते हैं। ठीक, ये है हमारा, देखिए जो है जनरल कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि जो घूर्णी वैद्युतिक मशीनों की सामान्यता अवधारणा है, इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक, तो यह है वैद्युतिक मशीनें, यानी कि वैद्युतिक मशीनें सामान्यतः विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होती हैं। इस पे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित। जितने वैद्युत मशीनें, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर आधारित होती हैं, जैसे जैसे वैद्युत मोटर एवं वैद्युत जनित्र इत्यादि। ठीक, एक वैद्युतिक मोटर और वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि एक वैद्युतिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक, जो विद्युत मोटर होता है ना, वो जो विद्युत मोटर होता है ना, जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, ये जो होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि जो कि जनरेटर जो होता है ना, उसको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक, एक एक वैद्युत मशीन के चालित भाग, यानी कि मूवेबल पार्ट, यानी कि घूर्णीय मशीन या रेखीय मशीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, एक जो वैद्युत मशीन के जो मूविंग पार्ट, यानी कि चलित भाग होता है, घूर्णीय या रेखीय, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, जो वैद्युत मशीनों की बाह्य आकृति में दो वैद्युत परिपथ होते हैं, जो एक चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़े होते हैं। जनरेटर एवं मोटर के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी
क्या होते हैं, वैद्युत मशीन के अंतर्गत आता है, जो कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज स्तर को क्या करता है, परिवर्तित करता है। जो वैद्युत मशीनों को एसी, ठीक, व डीसी मशीनों में विभक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा पर प्रचालित होने वाली वैद्युत मशीनों को एसी मशीन या डीसी धारा पर प्रचालित होने वाली वैद्युत मशीनों को डीसी मशीन कहते हैं। यानी देखिए, जो कि एसी पर प्रचालित होने वाली वैद्युत मशीनों को एसी मशीन कहते हैं, और डीसी धारा पर जो ऑपरेट यानी कि प्रचालित होने वाली वैद्युत मशीनों को डीसी मशीन कहते हैं। ठीक, डीसी मशीन में मुख्यतः डीसी जनरेटर एवं डीसी मोटर में विभक्त किया जाता है। यानी कि जो डीसी मशीन को मुख्यतः डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में हम लोग विभक्त करते हैं, यानी कि बांटते हैं। ठीक, तो इस अध्याय में डीसी जनरेटर का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, हम लोग वर्णन करेंगे, यानी कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.2 जो है हमारा डीसी जनरेटर का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल। ठीक, देखिए, जो डीसी जनरेटर या डायनामो, ठीक, डीसी जनरेटर या डायनामो, जो हमारा डीसी जनरेटर या डायनामो ये क्या है, ये हमारा जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर का है, आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। ठीक, जो हमारा डीसी जनरेटर डायनामो है, वैद्युत के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित है। ठीक, इस ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को, ठीक, यदि किसी चालक को किसी ठीक, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए ये किसी है, ठीक है, ये क्या है, ये किसी है। ठीक, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, ठीक, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक को, ठीक, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यदि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को डीसी उत्पन्न की जाती है, ठीक, यदि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है, तो ठीक, तो इस डीसी जनरेटर और यदि एसी उत्पन्न हो जाती है तो इसे अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक, यानी कि देखिए, ये है हमारा कि अगर यदि डीसी जनरेटर और ये एसी उत्पन्न की जाती है तो अल्टरनेटर है। ठीक, इसे डीसी जनरेटर, ठीक, यदि जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है तो डीसी जनरेटर कहते हैं, और यदि एसी उत्पन्न की जाती है तो उसे अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाली छोटे आकार की मशीनों, ठीक, छोटे आकार की मशीन डायनामो कहलाती है। ठीक, जिसका उपयोग सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये है कि डीसी जनरेटर के भाग, यानी पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक, इसको हम देखेंगे आगे, यानी कि क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि डीसी जनरेटर के पार्ट है। ठीक, डीसी जनरेटर का पार्ट देखेंगे। ठीक, इसमें क्या है, डीसी जनरेटर का पार्ट है ये। ठीक, डीसी जनरेटर का पार्ट है। देखिए ये क्या है, ये हमारा फैन, फैन के लिए एयर फिल्टर है। ये फील्ड कॉइल है। ये क्या है, फील्ड पोल और पोल शू है। ये क्या है, हमारा इंटरपोल है। ठीक, इसके जितने हैं ये पार्ट है, इसको हम सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे आगे। ठीक, ये हमारा जो ये क्या है, हमारा ये हमारा क्या है, फ्रेम और योक है। ये जो है ना, ये हमारा बेस प्लेट है, जो कि हम इस पे बोल्ट वोल्ट पे इसको पूरा टाइट करके मतलब कस कर रखते हैं। ठीक, ये क्या है, मेन पोल है। ठीक, ये क्या है, मेन पोल है। और जो ये है, ये हमारा इंटरपोल है। ठीक, और नीचे देखते हैं और क्या क्या इसमें पार्ट है। इसमें देखिए ये यहाँ पे जो है ये क्या है, बियरिंग एंड प्लेट है। ठीक, बियरिंग एवं प्लेट है। बियरिंग कपलिंग है। ठीक, ये शाफ्ट, ये कम्यूटेटर, फिर ये ब्रश है, यहाँ पे लगता है ब्रश। ठीक,
जो ये पार्ट है ना, इसको हम एक एक यानी कि सिंगल सिंगल करके इसके बारे में जानकारी लेंगे आगे की वीडियो में। ठीक, आगे देखते हैं। आर्मेचर कोर है ये कहा है, ये हमारा जो है आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर कंडक्टर। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर कंडक्टर है। ठीक, ये जो है ये हमारा कूलिंग फैन है। ठीक, ये कूलिंग फैन है, ये बियरिंग कपलिंग है। ठीक, ये का हमारा बियरिंग है, प्लेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे सिंगल करके एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, ये योक है। क्या है, योक है। ठीक, योक है हमारा जनरेटर के बाय भाग को योक। ठीक, जनरेटर के जो बाय भाग होता है इसको योक या बॉडी कहते हैं। ठीक, योक या बॉडी कहते हैं। यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ठीक, ये का किससे बनाई जाती है, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाई जाती है। ठीक, छोटे ठीक छोटे जनित्रों यानी कि जनरेटर के बॉडी प्राय किसके बनाते हैं हम लोग, कास्ट आयरन के बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि छोटे जनरेटर की जो बॉडी बनती है किससे बनती है, कास्ट आयरन से बनती है। और जो बड़े जनरेटर की बॉडी बनती है वो किससे बनती है, हमारी वो कास्ट स्टील से बनती है। ठीक, बनाई जाती है। आगे अब देखते हैं आगे हमारा कि योक या बॉडीज में साइड कवर फिट होते हैं। ठीक, योक या बॉडी में साइड कवर फिट होते हैं, उनमें बेयरिंग का स्थान बना होता है। ठीक, उनमें बेयरिंग का स्थान बना होता है जिससे आर्मेचर की शाफ्ट घूम सके। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर फील्ड पोल लगे होते हैं। बॉडी के दोनों ओर साइड प्लेट होती हैं जो मशीनों को पूरी तरह ढक देती है। क्या कर देती है, ढक देती है। ठीक, मशीनों को पूरी तरह ढक देती है। ठीक, जनरेटर की बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट, ठीक क्या है, आई बोल्ट, लेग्स आदि वेल्ड किए जाते हैं। ठीक, जनरेटर के बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट या लेग्स फिट किए जाते हैं। ठीक, चलिए ये देखते हैं, यही हमारा योक है। क्या ये हमारा योक है, ये हमेशा पूछता है पेपर में। ठीक, ये जो है हमारा है ये क्या है, हमारा योक है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा योक है। ठीक, चलिए ये जो है ये हमारे लिफ्टिंग आई है। ठीक, इसी से लेकर हम लोग उठाते हैं, लिफ्टिंग मतलब इसको इसी में बात कर हम लोग इस मोटर को ऊपर उठा कर एक स्थान तक रखते हैं। ये जो ऊपर है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है। पूछता है कि ये क्या है, हमारा टर्मिनल बॉक्स है। जो ये है क्या है, सीम वेल्डिंग है। ठीक, ये जो है सीम वेल्डिंग है, ये जो है फ्रेम है। ठीक, फ्रेम है, ये योक या बॉडी इसको कहते हैं। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। एक है ये हमारा है जो अगला नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा क्या है, फील्ड पोल। ठीक, क्या है हमारा फील्ड पोल। ठीक, फील्ड पोल है, देखिए छोटे आकार वाले डायनामो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं, छोटे आकार। ठीक, अगर छोटे आकार की कहेगा डायनामो में, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, क्या किया जाता है, अगर छोटे आकार के डायनामो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। परंतु बड़े आकार के डायनामो, ठीक, देखिए परंतु बड़े आकार के डायनामो तथा डीसी जनरेटर में इस कार्य हेतु फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, क्या प्रयोग किए जाते हैं, फील्ड पोल। ठीक, क्या किए जाते हैं, फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसके मुख्य भाग में पोल शू, ठीक, और सॉलिड कोर आदि लगे होते हैं। इन्हें बॉडी के अंदर पोल इनके बॉडी के अंदर पोल के रूप में बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। ये सिलिकॉन स्टील को लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, इसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये लेमिनेटेड कोर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, लेमिनेटेड कोर के द्वारा बनाए जाते हैं। फील्ड पोल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, फील्ड पोल जो होते हैं वो हमारा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फील्ड पोल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, जिनका विवरण निम्न है। ठीक, अब देखिए अब देखते हैं ये हमारा जो है पुल सहित लिमिटेड पोल है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है जो दो टाइप का होता है ना, उसमें से एक प्रकार का ये है कि शू सहित यानी कि लेमिनेटेड पोल विथ शू। ठीक,
इसमें देखते हैं आगे हम, इसमें देखते हैं कार्य का, इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनील्ड, ठीक, इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं, एनील्ड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट्स के द्वारा योक पर कस दिया जाता है। निम्न चित्र में शू सहित, ठीक, पोल शू सहित लेमिनेटेड पोल दर्शाया गया है। बड़ी मशीनों में प्रायः इसी प्रकार के पोल प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं हम लोग दर्शाए गए हैं। देखिए यही हमारा क्या है, हमारा ये हमारा पोल शू है, ठीक, जो ये दिखा रहा है ना, ये हमारा पोल शू है। ये रिवेट होल है, ठीक, ये क्या है, रिवेट होल है। ये हमारा बोल्ट है, ठीक, लेमिनेटेड पोल कोर है, ठीक, लेमिनेटेड पोल कोर है। चलिए दूसरा देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। दूसरा जो बता रहा था, दूसरा जो पोल है दो टाइप का था, एक पोल शू के साथ में था, एक देखिए मोल्डेड पोल है, ठीक, मोल्डेड पोल है। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा दूसरा वाला है, ठीक। इस प्रकार के पोल योक के साथ ही मोल्डेड द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं, प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं, ठीक, प्रायः कैसे होते हैं, कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं, ठीक। पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू पेंचों द्वारा कस दिया जाता है, ठीक, कस दिया जाता है, जैसा कि अग्र पृष्ठ पर चित्र में दर्शाया गया है। छोटी मशीनों में प्रायः इसी प्रकार के पोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्या कह रहा है कि छोटी मशीनों में इसी प्रकार का पोल प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पोल, ठीक। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार प्रभावित क्षेत्र लगभग उच्च रखा जाता है, जिसके दो लाभ हैं। क्या है इसके, इसके दो लाभ है। कहा है कि जो पोल की अपेक्षा जो पोल शू का आकार है ना, प्रभावित क्षेत्र लगभग उच्च रखा जाता है, ठीक। ये देखिए यही है हमारा दो लाभ है इसका, ठीक। एक है हमारा पहला, फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं जा सकती, ठीक, फील्ड जो कॉइल है पोल से बाहर नहीं जा सकती। दूसरा जो है पोल शू द्वारा, पोल शू द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र अधिक फैला हुआ होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, आगे है कि फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 8 होती है, ठीक। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहा है कि फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 8 होती है, ठीक। न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 8 होती है, ठीक। फील्ड पोल, ठीक, फील्ड पोल का मुख्य कार्य जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है, ठीक। फील्ड पोल का मुख्य कार्य क्या होता है, जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आर्मेचर के बारे में, ठीक। क्या देखते हैं हम लोग, आर्मेचर के बारे में, ठीक। तो मोटर, ठीक, मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है, ठीक। मोटर का घूर्णन करने वाला भाग क्या होता है, आर्मेचर होता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, ठीक। इसका आकार कैसा होता है, एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, ठीक। जो सिलिकॉन स्टील की, ठीक, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों लेमिनेशंस को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट करते होते हैं। इस किसके लेमिनेशन बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील के पत्तियों को लेमिनेशन को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आगे, स्लॉट मुख्यतः क्या होते हैं, स्लॉट जो ये है, स्लॉट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो स्लॉट होते हैं क्या होते हैं मुख्यतः, जो स्लॉट होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, जो हमारा ए है, क्या है, खुले स्लॉट यानी कि ओपन स्लॉट, ठीक, यानी कि खुले स्लॉट यानी कि ओपन स्लॉट होते हैं, ठीक। ये क्या होता है, इन स्लॉट की, ठीक, इस स्लॉट की चौड़ाई समान रहती है। जो ओपन स्लॉट होती हैं, इन इस स्लॉट की चौड़ाई क्या होती है, समान रहती है। जो ओपन स्लॉट होते हैं, स्लॉट की चौड़ाई क्या होती है, समान रहती है, ठीक। और जो दूसरा है हमारा अर्धबंद स्लॉट यानी कि सेमी क्लोज स्लॉट। तो इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है, क्या होती है, इस शीर्ष पर क्या होती है, कम होती है, और इसमें जो होती है चौड़ाई क्या होती है, समान रहती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है तीसरा, ठीक, सी, जो सी है जो का है क्लोज स्लॉट है। देखिए क्लोज स्लॉट है इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं। क्या होते हैं? जो क्लोज स्लॉट होते हैं वो छिद्र के आकार के होते हैं। इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि उन्हें छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। ठीक, इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, बल्कि यानी कि अपितु उन्हें छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं। जो स्लॉट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहला जो है हमारा है खुला यानी कि ओपन स्लॉट है, दूसरा का है सेमी क्लोज स्लॉट है और तीसरा जो है क्लोज स्लॉट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा, देखिए यही था क्या था, ठीक। नेक्स्ट कम्यूटेटर वन, देखिए ये हमारा है आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में पढ़ रहे थे ना। देखिए ये हमारा है आर्मेचर। देखिए ये का है, ये पूछता है, इसे इसे फिगर दे देगा, इसको पूछ देगा यहाँ पे ये क्या है। ये हमारा का है कम्यूटेटर है। का है ये हमारा कम्यूटेटर है। ये का है हमारा वाइंडिंग है। ये है देखिए ये है स्लॉट। ठीक, याद करिएगा यही हमारा क्या है, स्लॉट है। नेक्स्ट देखेंगे आगे कम्यूटेटर पढ़ना है। ये वाइंडिंग है, ये स्लॉट है, ये का है हमारा, ये फाइन है। ठीक, ये शाफ्ट है। ये आर्मेचर का क्या है टोटल, ये आर्मेचर का चित्र है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्मेचर। ठीक, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे उनमें हिस्टेरेसिस तथा एडी करंट क्षति का मान कम हो। ठीक, कम रहे। यानी कि लेमिनेटेड पूछेगा कि लेमिनेशन क्यों करते हैं, यानी कि आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उनमें हिस्टेरेसिस जो हानि होती है और एडी करंट हानि होती है, यानी कि एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। जो पत्तियों, ठीक है, पत्तियों इन्फ्लेमेशन की मोटाई जो होती है ना, वो 0.35 से 0.6 तक में होती है। ठीक, क्या होती है ये पॉइंट, ठीक, में होती है। इसको याद रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 से 0.6 तक होती है। ठीक, आर्मेचर का उपयोग देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक की, का है हमारा आर्मेचर का उपयोग। ठीक, का है आर्मेचर का उपयोग। डीसी मशीनों में आर्मेचर का उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर को डीसी आर्मेचर को डीसी मशीन, ठीक, आर्मेचर को डीसी मशीन के शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को बेयरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें जो दिया था ना, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग भी था, जो आर्मेचर में दिया था। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग डीसी, देखिए डीसी जनरेटर में निम्न 2 प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। डीसी जनरेटर में 2 प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक, जो हमारा पहला दिया है वो दिया है ए लैप वाइंडिंग। ठीक, का दिया है लैप वाइंडिंग। ठीक, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर बटे हुए रहते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पहचानने का तरीका है लैप वाइंडिंग को। ठीक, का है जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर बटे हुए रहते हैं वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लैप वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लैप वाइंडिंग कहलाती है। लैप वाइंडिंग यानी कि यह वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जो लैप वाइंडिंग है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चलिए इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहला, इसमें जो पहला है वो क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्या है? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। ठीक, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। तो इस वाइंडिंग में ब्रशों के बीच समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच, यानी कि कम्यूटेटर पिच, देखिए ये वाईसी है। ठीक, ये क्या है, ये कम्यूटेटर पिच है हमारा, कम्यूटेटर पिच वाईसी का मान 1 रखा जाता है। जो हमारा लैप वाइंडिंग सिंप्लेक्स में है, लैप वाइंडिंग में क्या कर रहा है कि हमारा जो पोल की संख्या है ना, जो पोल की संख्या है वो हमारा आर्मेचर, यानी कि पोल की संख्या जो होती है समानांतर पथों, ठीक, ये जो होता है इसके बराबर होती है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा मल्टीप्लेक्स। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग इस प्रकार की वाइंडिंग में, ठीक,
इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल्स की संख्या और स्लॉट की संख्या में की 2.3 या 4 गुना होती है। कितना होती है? 2.3 या 4 गुना होती है। ये निम्न प्रकार की होती है। देखिए ये भी निम्न प्रकार की होती है। ठीक, इसमें क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। इसमें भी, इसमें क्या है, ये हमारा एक डुप्लेक्स, ठीक। बी जो है हमारा ये का है ट्रिपलेक्स है। जो तीसरा है वो का है क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक, क्वाड्रुप्लेक्स है। ठीक, तो देखते हैं इसमें हम लोग जो डुप्लेक्स है इसमें कम्यूटेटर पिच यानी कि वाईसी का मान कितना रखा जाता है? 2 रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन जो बी है इसमें जो कम्यूटेटर पिच का मान कितना रहता है? 3 रखी जाती है। और जो क्वाड्रुप्लेक्स है ना, जो क्वाड्रुप्लेक्स है इसमें कम्यूटेटर पिच की संख्या कितनी रखी जाती है? 4 रखी जाती है। ठीक, यानी कि डुप्लेक्स है तो 2 रखी जाएगी, ट्रिप्लेक्स है तो 3 रखी जाएगी, क्वाड्रेक्स है तो इसमें 4 रखी जाएगी। ठीक, पोलों की संख्या। चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे है कि लैप, ठीक, आगे इसमें कि लैप वाइंडिंग के लिए कुछ शर्तें हैं। कंडीशन ऑफ लैप वाइंडिंग, इसमें क्या है, कुछ शर्तें हैं। डीसी जनरेटर की लैप वाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। ठीक, इतने जैसे डीसी जनरेटर के जो लैप वाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग ये। ठीक, इसमें क्या है कि बैक पिच, ठीक, यानी कि वाई बी, बैक पिच जो है, बैक पिच का होता है, बैक पिच का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, बैक पिच अगर कहे पूछेगा तो बताएंगे वाई बी बराबर जेड अपान पी। जेड क्या है? ये हमारा चालक यानी कि क्या है हमारा ये, यानी कि कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर, और पी जो है हमारा पोल है। जेड का है चालक यानी कंडक्टर है। ठीक, अगर फ्रंट पिच कहेगा, ठीक, अगर फ्रंट पिच कहेगा, अगर फ्रंट पिच कहेगा तो वाई बराबर वाई बी प्लस माइनस 2 रखेंगे। ठीक, अगर फ्रंट पिच कहेगा, ये भी फॉर्मूला है। ठीक, बहुत पूछता है ये। अगर फ्रंट पिच कहेगा तो वाई बी प्लस माइनस 2 होगा। और एवरेज यानी कि दूसरा कहेगा औसत पिच यानी कि एवरेज पिच कहेगा वाई ए, तो वाई बी प्लस वाई बी प्लस वाई एफ यानी कि बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। ठीक, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा? एवरेज पिच का निकलेगा हमारा, एवरेज पिच निकलेगा। और कम्यूटेटर पिच पूछेगा, ठीक, और कम्यूटेटर पिच पूछेगा तो वाई सी बराबर क्या होगा? ए अपान पी। ठीक, यानी कि ये क्या है हमारा, ए जैसे यहाँ दे दिया है हमारा, ये क्या है, जो ए दे देगा हमारा, ये क्या है क्रमशः 1 2 या 3, जैसे सिंप्लेक्स हो गया, 1 के लिए, 2 के लिए डुप्लेक्स हो गया, 3 के ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग हो गया, ये होता है, उसे हम भाग दे देंगे तो कम्यूटेटर पिच निकल जाएगा। दोस्तों आज आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ, और जब जैसे ये हमारा डीसी जनरेटर चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका टोटल ऑब्जेक्टिव जितने आज अभी तक पूछे गए हैं पेपर में, उसका टोटल हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू। ठीक है।